नमस्कार फ्रेंड। तो जैसा कि आपको पता है कि बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हड़ताल पर अभी चल रही है। हालांकि कुछ जगहों पर हड़ताल टूटा हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर हड़ताल अभी भी जारी है। तो ऐसे में आपको पता होगा कि जहां पर भी हड़ताल जारी है, हर दिन ये खबर निकल करके आती है कि कहीं ना कहीं सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्ति किया जा रहा है। लेकिन आज ये खबर निकल करके आ रही है कि जिन सेविका सहायिका का चयन मुक्ति हो गया है, अब उनको उनके पद पर बहाली नहीं की जाएगी, बल्कि उनके जगह पर अब नई बहाली यानी भर्ती की जाएगी। तो हालांकि अभी भर्ती हुई नहीं है, नई बहाली हुई नहीं है, लेकिन लगातार विभाग के द्वारा ये सेविका सहायिका को धमकियां मिल रही हैं कि जो भी सेविका सहायिका अगर काम पर वापस नहीं लौटी तो उनको चयन मुक्ति की जाएगी। साथ ही साथ में उनके पद को किसी और नए आंगनबाड़ी सेविका सहायिका से भर दी जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम खबरों की तरफ। उसके पहले आपसे अनुरोध है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है आंगनबाड़ी न्यूज़, इसका व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर जारी कर दिया गया है। आप उस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। उस पर एक ग्रुप भी बनाया है आंगनबाड़ी न्यूज़ का, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उस लिंक के माध्यम से आप आंगनबाड़ी न्यूज़ के ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि आपके शहर या आपके परियोजना, आपके क्षेत्र में जो भी आंगनबाड़ी से संबंधित खबर आती है, उसे इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर भेजा करें, ताकि हम उस खबर को पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और सभी के पास में हम उसे आसानी से पहुंचा सकें। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम खबरों की तरफ। तो देखिए, ये आज ही के दिन की खबर है और मुंगेर से ये खबर निकल करके आ रही है। देखिए, दे रहा है कि अल्टीमेटम के बाद 80% सेविका व सहायिका हड़ताल से लौटी। जो भी वहाँ पर अल्टीमेटम दिया गया था मुंगेर में, वहाँ पर 80% सेविका सहायिका बोल रहा है कि काम पर से वापस लौट गई हैं, हड़ताल से वापस लौट गई हैं। लेकिन बोल रहा है कि निलंबित की जगह नई बहाली। यहाँ पर देखिए, हम पूरा खबर को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। इस पेपर को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि हम लोग इसे पढ़ सकें। देखिए, दे रहा है भास्कर न्यूज मुंगेर का कि 29 सितंबर से हड़ताल पर चल रही जिले की करीब 80% सेविका और सहायिकाओं ने अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर योगदान दे दिया है। यानी कि वो काम पर 80% सेविका सहायिका वापस आ चुकी हैं, जो भी मुंगेर जिला है वहाँ की। आईसीडीएस जिला प्रोग्राम पदाधिकारी यानी डीपीओ संगीता कुमारी ने बताया कि जिले में कार्यरत 1559 सेविकाओं में से 1257 सेविकाओं ने हड़ताल छोड़कर वापस अपने कामों पर लौट गई हैं। यानी कि उस जिले में कुल 1559 सेविका हैं, जिसमें से 1257 सेविका भी काम पर से हड़ताल पर से वापस लौट गई हैं। उसके बाद आगे बोल रहा है कि इसके अलावा जिले में कार्यरत 1116 सहायिकाओं ने हड़ताल छोड़कर अपना योगदान दे दिया है। यानी कि 1163 सहायिकाओं ने भी योगदान दे दिया है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने बताया कि अब केवल असरगंज प्रखंड में कुछ सेविका और सहायिका हड़ताल पर है। यानी कि जो मुंगेर का असरगंज जो वहाँ का प्रखंड है, सिर्फ अब वहीं की सेविका सहायिका अभी हड़ताल पर है। लेकिन आगे बोल रहा है कि उम्मीद है कि शनिवार तक, शनिवार यानी आज शाम तक, ये खबर कल का है पेपर में लेकिन आज निकला है, तो आज ही के दिन तक वो बोल रहा है कि शनिवार तक वे लोग भी वापस अपने कामों पर लौट आएंगी, ऐसा कहना है डीपीओ का। उन्होंने कहा कि सोमवार तक नहीं लौटने वाले बाकी बचे सभी सेविका और सहायिका को निलंबित कर नए बहाली के लिए विभाग को अनुशंसित कर दिया जाएगा। यानी कि उन लोगों को फिर से सोमवार तक टाइम दिया गया है कि जो भी सेविका सहायिका अभी तक हड़ताल से वापस नहीं लौटी हैं, उनके जगह पर उनको चयन मुक्ति करके, उनको निलंबित करके उनके जगह पर नई बहाली की अनुशंसा कर दी जाएगी। हालांकि अभी हुई नहीं है नई बहाली, लेकिन ऐसा डीपीओ के द्वारा धमकाया जा रहा है बिहार की मुंगेर की सेविका और सहायिका को। देखिए, आगे बोल रहा है, उन्होंने कहा कि जहां तक सदर प्रखंड के शहरी क्षेत्र के 122 सेविका व 120 सहायिका सभी को हड़ताल पर रहने के कारण विभाग के निर्देश के बाद भी काम पर नहीं लौटने की वजह से सभी 122 सेविका व 120 सहायिका को निलंबित कर दिया गया है। यानी कि वहां पर 122 सेविका और 120 सहायिका को निलंबित किया है।
उन्होंने कहा कि जिले में जितने भी सेविका व सहायिका को निलंबित किया गया है उसकी रिपोर्ट बनाकर आईसीडीएस विभाग पटना को भेज दिया जाएगा। यानी कि जिनकी भी चयन मुक्ति हुई है उनका रिपोर्ट बनाकर पटना को भेजा जाएगा। अभी भेजा नहीं गया है लेकिन बोल रहा है कि भेजा जाएगा। आगे बोल रहा है कि मालूम हो कि आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 29 सितंबर से लगातार हड़ताल पर हैं। अब तक 145 सेविका और 136 सहायिका निलंबित। आईसीडीएस जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संगीता कुमारी ने बताया कि जिले में 1159 सेविका कार्यरत हैं, जिसमें 142 को काम पर नहीं लौटने के कारण निलंबित किया जा चुका है। इसके अलावा जिले में 1437 सहायिका कार्यरत है, जिसमें से 130 को काम पर नहीं लौटने की वजह से निलंबित किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के सचिव के पत्र के आलोक में सेविका और सहायिका को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए सेविका व सहायिका जिसमें मुंगेर शहरी क्षेत्र के सभी 122 सेविका व 120 सहायिका को निलंबित किया गया है। इसके अलावा टेटियांबर में 5 सेविका व 5 सहायिका, असरगंज में 6 सेविका व 6 सहायिका, जमालपुर में 2 सेविका, धराहरा में 2 सेविका, तारापुर में 5 सेविका व 5 सहायिका को निलंबित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या दे रहा है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्रखंड की अधिकांश सहायिका व सेविकाओं ने दिया योगदान। सेविका व सहायिका की क्या थी मांगे, देखिए इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। सेविका व सहायिका की प्रमुख मांगों में सेविका का मानदेय 25,000 व सहायिका का मानदेय 18,000 प्रतिमाह कर दिया जाए, ये उनकी मांगे थी। वर्तमान में सेविका की मानदेय 6500 है और सहायिका की मानदेय 5900 रुपया है। देखिए यहीं पर गलत दिया हुआ है। सेविका का मानदेय जो है वो अभी 5900 कुछ रुपए है और सहायिका की मानदेय उससे आधा है, लेकिन इस पेपर में बार बार ये गलती दे रहा है। सहायिका का मानदेय यहाँ पर इतना बता रहा है जबकि वैसा नहीं है। आगे बोल रहा है कि वैसे सरकार ने सेविका व सहायिका के मानदेय में 10% बढ़ोतरी करने का संकेत दिया है। जैसे कि आपको हमने पहले खबर दिखाया था कि जो मदन सहनी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने इसका संकेत दिया था। इसके बाद भी अभी तक उनका बढ़ोतरी का कोई बात नहीं हुआ है और ना ही कभी कैबिनेट की जो बैठक होती है जो मंगलवार को हर बार होती है उसमें भी कुछ अभी तक उस पर काम नहीं किया गया है। वैसा कुछ भी नियम वगैरह वहाँ पर नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पर संकेत उन्होंने दिया था, लेकिन अभी इस पर काम नहीं किया गया है। उसके बाद आगे बोल रहा है कि इसके अलावा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि 10,000 सुनिश्चित की जाए, ये उनकी मांगे थी। ग्रेच्युटी भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए आदि प्रमुख मांग हैं। सेविका व सहायिका पिछले 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई थी। अब बोल रहा है बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तौर पर अपनी मांगों के समर्थन में सेविका व सहायिका ने पिछले दिनों जिलाधिकारी का घेराव किया था, यानी डीएम का घेराव किया था। सेविका व सहायिका का कहना है कि सरकार ने उनके मानदेय को दोगुना करने का वादा किया था। उनका कहना है कि पिछले जनवरी से लेकर मार्च तक चरणबद्ध है आंदोलन के समय समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव के द्वारा उनकी 8 सूत्री मांगों पर आश्वासन के बाद हड़ताल स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 6 महीने का इंतजार करने के बाद भी किसी मांग को लागू नहीं किया गया। इसी वजह से वे लोग फिर हड़ताल पर चले गए। अब थोड़ा सा ये वाला सेक्शन हम लोग देख लेते हैं कि इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जल्द लौटे सेविका और सहायिका, नहीं तो होगी कार्रवाई। देखिए बोल रहा है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संगीता कुमारी ने बताया कि विभाग से पत्र के मुताबिक जो सेविका और सहायिका काम पर नहीं लौटी हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबन किया जाएगा। यानी कि उन्हें धमकी दी जा रही है कि जो भी अभी नहीं लौटी हैं उन्हें निलंबन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शनिवार तक जिले के सभी सेंटरों पर सेविका और सहायिका को लौट आने की रिपोर्ट है। अगर शनिवार तक नहीं लौटती हैं तो फिर वैसे हड़ताल पर गई सेविका और सहायिका को चिन्हित कर चयन मुक्ति के लिए अनुशंसा करते हुए उक्त सेंटर पर नई बहाली के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा। संगीता कुमारी का ये कहना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सेविका और सहायिका जो भी अभी हड़ताल पर चल रही हैं उनको हर हथकंडा अपनाया जा रहा है ताकि वो अपने काम पर किसी भी तरीके से वापस आ जाए, हड़ताल को तोड़ दे। हालांकि बिहार में बहुत जगह पर हड़ताल टूटा हुआ है और अभी कहीं कहीं पर हड़ताल चल रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि कहाँ पर हड़ताल चल रहा है और कहाँ पर नहीं चल रहा है। आपके यहाँ हड़ताल चल रहा है या फिर हड़ताल टूट गया है, ताकि हम उस खबर को हम पूरी बिहार में फैला सकें। आपसे अनुरोध है कि इस खबर को दूसरे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास में भी भेजा करें, व्हाट्सएप पर भेज